हे राधा रानी, सो तेरे अधीन वृंदावन के तरुण को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हो, श्री राधे राधे हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा राधा राधे जय हो। चंपक वर्णी राधिका भ्रमर कृष्ण का दास, चंपक वर्णी श्री राधिका और भ्रमर कृष्ण का निज की जननी जान के मर न जावे पास, संत धन राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधे, हमारो राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो राधा श्री राधा श्री जब तक मन में भगवान श्री राधा रानी नहीं विराजेगी तब तक भगवान मनमोहन की बाकी झांकी मिलने वाली है नहीं। हृदय के अंदर ज्योति जगा दे राधा
रानी के दर्शन पावा तो दूर करे सब बाधा ओ दूर करे सब बाधा श्री राधा हमारो धने राधा 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 श्री राधा कृष्ण भगवान की। आइए चलते हैं प्रसंग पर। भगवान का रुक्मणी माता से विवाह द्वारकापुरी में वैदिक विधि से संपन्न हुआ। यहाँ तक की कथा का आनंद आप सभी हरि भक्तों ने कर लिया। भगवान के 16,108 विवाह हुए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा, लज्जित हुआ महाराष्ट्र में कामदेव भगवान कृष्ण का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बन के आया। रुक्मणी माता के द्वारा जन्म लिया, जिसके द्वारा सम्रासुर नाम के दानव का भगवान ने वध कराया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा, एक दिन भगवान द्वारकाधीश द्वारकापुरी में विराजमान थे। ऐसा लगा सभा में कि मानो साक्षात भगवान सूर्य ही चले आ रहे हैं। सभावासी कह रहे हैं, हे भगवान, हे द्वारकाधीश, एस आयाति सबतः। आज तो मानो भगवान भास्कर अपना रथ लेकर के आपकी सभा में आप विराजे हो। कौन आ रहा है? भगवान मुस्कुराए, भैया सभावासियों, ये राजा सत्यराजित हैं, भगवान सूर्य के बड़े भारी भक्त हैं। सूर्य ने इन्हें स्यमंतक नाम की मणि दी थी, जो सूर्य के समान ही चमकती है, बड़ा दिव्य देती, 8 बार सोना नित्य देती है। यदुवंशी बोले, हे राजा सत्यराजित, ये मणि आपको शोभा नहीं देती, इस मणि को हमारे भगवान द्वारकाधीश को दो। ये मणि तो भगवान द्वारकाधीश के पास शोभा पाएगा। निसारे साधानी पा धानी आसीत सत्राजिता सूर्यो भगतस्य परमा सखः प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्य तुष्टास्यमन्तकम्। स्यमंतक मणि 8 बार सोना देती है। हे राजा परीक्षित,
और यदुवंशियों के कहने पर सत्यराजित ने मणि देने से मना कर दिया। एक दिन सत्यराजित के भैया के मन में आया कि आज शिकार खेलने जाना चाहिए, तो बड़े भैया की मणि पहन ली, उस स्यमंतक मणि को गले में पहन लिया, जंगल में शिकार खेलने चले। मणि इतनी प्रकाश भूता था कि स्वयं ही इससे प्रकाश उद्भूत होता है, पर प्रसेन शिकार खेलने तो गए लेकिन वापस नहीं लौटे। अब सत्यराजित के मन में आया कि द्वारकाधीश कृष्ण ने हमारे भाई प्रसेन को मार दिया और स्यमंतक मणि छीन ली। यदुवंशियों के कहने पर मैंने मणि प्रदान नहीं की थी, अपनी श्रीमती जी से बोले, देवी एक बात बताओ। पत्नी बोली, हाँ महाराज बताइए। कहना मत किसी से। द्वारकाधीश कृष्ण ने हमारे भाई प्रसेन को मार दिया और स्यमंतक मणि छीन ली। पत्नी ने 2-4 दिन किसी से नहीं कहा, पर एक दिन पड़ोसनों के साथ कहीं गई। बोली, बहन एक निवेदन करें आप सभी से, बड़े द्वारकाधीश बने फिरते हैं, छल से हमारे देवर प्रसेन को मार दिया और स्यमंतक मणि छीन ली। पत्नियों ने अपने पतियों से कहा, पतियों ने अपने मित्रों से कहा, करणे करणे अज पंजना। भगवान द्वारकाधीश की सभा में बात पहुंच गई भगवान के कान तक, सरकार आपको झूठा दोष लगाया जा रहा है। भगवान ने कुछ यदुवंशियों को साथ में लिया, जंगल में गए तो देखा प्रसेन मरा पड़ा है घोड़े के सहित। सामने एक गुफा थी, भगवान यदुवंशियों को बाहर खड़ा किए, स्वयं गुफा में प्रविष्ट हुए। गुफा में जैसे प्रवेश हुए तो देखा कि उस मणि के प्रकाश से सारी गुफा प्रकाशित हो रही है, पर वहां कन्या ने भगवान को देखा। कन्या बोली, पिताजी ये ना जाने कौन अद्भुत पुरुष घुसा चला आ रहा है। भगवान के रूप को देख के मुग्ध तो हो गई, पर पिताजी को बताना जरूरी समझा। और एक गुफा थी वृक्षराज जामवंत जी महाराज की। कौन जामवंत? बोले जो त्रेता युग में इतने बूढ़े थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बूढ़े नहीं थे, बहुत ज्यादा बूढ़े थे। काम क्या था? बोले वानर भालुओं की सेना नायक, क्या मार्गदर्शन करना है, किसको क्या करना है। अच्छा, त्रेता के बाद द्वापर आया तो कितने बूढ़े हुए होंगे। और जामवंत जी ने भगवान के रूप को देखा सो तो प्रसन्न हो गए, लेकिन मन में विचार आया कि ये कौन पुरुष है जो हमारे घर में घुस आया है बिना अनुमति। होने लगा द्वंद्व। बलिवादत प्रभु बाड़ियो सो कछु बरन न जाए। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा इतने बलशाली हैं जामवंत जी महाराज। बलिवादत प्रभु बाड़ियो सो कछु बरन न जाय। ओ भय घरी महादीनी सात प्रदेक्षण धार। भगवान ने विराट पुरुष लिया, विराट पुरुष का रूप बनाया, तो जामवंत जी ने आधी घड़ी में उभय घड़ी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाये, भगवान की 7 परिक्रमाएं कर ली। इतने बलशाली। और 1-2 दिन नहीं, हे राजा परीक्षित,
भगवान से युद्ध 28 दिन तक चला जामवंत जी का, और भगवान ने जामवंत जी की 28वें दिन ऐसी घूंसों से ठुकाई की कि नस नस ढीली हो गई। अब चरणों में गिर पड़े, सरकार अब हम जान गए आप हमारे राम जी सरकार हो, राघवेंद्र सरकार हो त्रेता वाले। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन गए सूरदास जी के साथ, सूरदास जी श्याम भक्त, तुलसीदास जी राम भक्त। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिहारी जी का दर्शन किया, बोले सरकार कहा कहूँ छवि आपकी, भले विराजे नाथ तुलसी मस्तक जबू नबे, जब धनुष बाण लो हाथ। हम सरकार जब ही प्रणाम करेंगे जब आप हमारे राम जी सरकार बन जाओ। तो जो कन्हैया बांसुरी को पकड़े हैं, बजा रहे हैं, गोपी ग्वाल श्री राधा रानी रासेश्वरी के बगल में खड़े हुए हैं, भक्त की कामना पे गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने पे बांके बिहारी लाल राम जी के रूप में प्रकट हो गए। तुलसी जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह पड़ी। प्रभु कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण बने रघुनाथ। जो बांके बिहारी गोप गोपियों के साथ खड़े थे वो राम दरबार के रूप में परिवर्तित हो गया। गोस्वामी जी चरणों में गिर पड़े। नारायण दो एक हैं, रूप रंग तिल एक, इनकी दृग गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम जी सरकार तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, शर्माते लजाते हैं, पर भगवान श्याम सुंदर बड़े नटखट। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके दृग गंभीर हैं। राम जी की नैना गंभीर हैं, माधुरता है, पर भगवान बांके बिहारी की भी माधुरता है, पर चंचलता बहुत है, उनके चपल विशेष। भगवान बोले जामवंत जी ये मणि हमें दो, इसका झूठा कलंक हमें लगा है। जामवंत जी बोले क्षमा करें महाराज, पहली बार बिटिया को कोई वस्तु दी उससे वापस ले लूं, कितना बुरा लगेगा मुझको मेरी बेटी। भगवान बोले जामवंत जी कोई दूसरा उपाय नहीं है कलंक धोने का। जामवंत जी बोले महाराज एक उपाय है। क्या? बोले आप हमारी बेटी जामवती से विवाह कर लो, दहेज में मणि भी ले जाओ, पर आपको मणि का जो ठीक लगे सो करना। तो पहला विवाह रुक्मिणी माता से, दूसरा विवाह जामवती के साथ में। भगवान नव विवाहित वधू जामवती के साथ द्वारका में आए। सत्राजित को बुला के कहा, हे राजा तुमने हमें झूठा कलंक लगा दिया, संभालो अपनी मणि। अब दुनिया की तो भीड़ चाल होती है, लोगों को पता चला कि इसने झूठा कलंक लगाया, सो लोग सत्राजित को गाली सुनाने लगे। सत्राजित भगवान जी के चरणों में आके रोने लगे, सरकार मैं तो गाली सुन सुन के मर जाऊंगा। कन्हैया बोले तो हम क्या करें?